हेलो एवरीवन, दिस इज योर प्रिया दी एंड वेलकम टू जेआर ट्यूटोरियल। तो कैसे हो बच्चा पार्टी? मजे में हो, पढ़ाई कर रहे हो? तो आज का लेक्चर है हमारा 6th स्टैंडर्ड हिस्ट्री का चैप्टर नंबर 4 जो कि है द वैदिक सिविलाइजेशन। हम क्या स्टडी कर रहे थे? हमने लास्ट वीडियो में भी वैदिक सिविलाइजेशन के बारे में स्टडी किया है एंड लास्ट टू लास्ट लेक्चर में भी किया है। ये है हमारा लेक्चर नंबर 3 इस चैप्टर का। और अगर आप लोगों ने लेक्चर नंबर 1 एंड 2 नहीं देखा है तो प्लीज जाके देख लो ताकि आप लोगों का ये चैप्टर बहुत अच्छी तरह से क्लियर हो जाए। ओके, सो देखो, पढ़ो और अच्छी तरह से क्वेश्चन वगैरह सॉल्व करो ताकि आपका ये पूरा टॉपिक क्लियर हो जाए। तो उसमें उन दोनों लेक्चर में हमने फर्स्ट पॉइंट के बारे में ही पढ़ा हुआ था। उसमें हमने बहुत सारे वेदों के बारे में पढ़ा हुआ था। ओके, सो अब इस वाले सेकेंड टॉपिक में हम क्या पढ़ेंगे कि जो वैदिक सिविलाइजेशन था उसमें फैमिली सिस्टम कैसा था, उनका फैमिली सिस्टम कैसा था, डे टू डे लाइफ कैसे थे उनका फैमिली सिस्टम, डे टू डे लाइफ कैसा था उनका, वो कैसे जीवन क्रिया करते थे एंड वो अपने जीने के लिए कौन कौन से काम करते थे, क्या क्या करते थे और कैसे खाते थे, क्या यूज करते थे, ये सारी चीजें हम स्टडी करने वाले हमारे सेकंड टॉपिक में। ओके, सो चलो फटाफट से आ जाओ बहुत ज्यादा इंटरेस्ट के साथ, बिकॉज बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग सा टॉपिक है ये। क्या है, क्या पढ़ने वाले हैं कि कैसे जिया करते थे वो। तो अच्छा, आप ये बताओ कि कौन कौन ज्वाइंट फैमिली में रहता है। अब ज्वाइंट फैमिली का मीनिंग क्या होता है? ज्वाइंट फैमिली का मीनिंग ये होता है कि जैसे आपके दादा दादू है, ओके, एक ही घर में रहते हैं, वो रहे, उन्होंने उनके बच्चे हुए, मीन्स कि आपके पेरेंट्स उनके बच्चे हुए, वो साथ में रह रहे अपने मम्मी पापा के साथ ही साथ आप हुए। ओके, सो नया पीढ़ी स्टार्ट हुआ, नया जनरेशन आया, आप भी साथ में रह रहे हो कि मीन्स कि आपके दादा दादू रह रहे हैं, आपके मम्मी पापा रह रहे हैं, आप लोग रह रहे हो। जब आपकी शादी हो जाएगी तो आपके बच्चे रहोगे। तो ये क्या है? ये है हमारा फैमिली सिस्टम। ज्यादातर इंडियंस इसे ही फॉलो करते हैं। ओके, सो यही फैमिली सिस्टम कहां से शुरुआत हुई थी? जो वैदिक सिविलाइजेशन था वो क्या है? वैदिक सिविलाइजेशन क्या है? हमारे इंडिया का फाउंडेशन है। वो क्या है? हमारा स्तंभ है जिसे हम अभी तक फॉलो करते आ रहे हैं। हम वैदिक सिविलाइजेशन को फॉलो करते हैं कि नहीं करते? करते, अभी भी करते हैं हम। अभी भी हमारे देश में बहुत सारे कल्चर है, हम बहुत सारे रीति रिवाज को फॉलो करते हैं, हम बहुत सारे वेदों का ज्ञान लेते हैं। तो वैसे ही हम अभी तक ये फैमिली सिस्टम को क्या कर रहे हैं? प्रमोट कर रहे हैं। अभी तक हम उसे फॉलो करते आ रहे हैं। तो वैसे ही क्या हुआ करता था, जो वैदिक सिविलाइजेशन का टाइम था उस टाइम पे भी फैमिली सिस्टम आया था। जैसे कुछ फैमिली हुआ करती थी। जब ये स्टार्ट हुआ होगा तो कोई प्रॉपर फैमिली रही होगी। ओके, सो उनके बच्चे हुए होंगे, वो भी साथ में रहे होंगे, उनके बच्चे हुए होंगे, वो भी साथ में रहे होंगे। तो इससे क्या बन गया? इससे एक फैमिली बन गया। और इस फैमिली का जो लीडर हुआ करता था उसे क्या बोलते थे? गृहस्पति बोलते थे। ओके, उन्हें क्या बोलते थे? गृहस्पति बोला करते थे। जैसे कि अभी हम देखेंगे, जॉइंट फैमिली सिस्टम वॉज जॉइंट फैमिली सिस्टम क्या है, क्या करता है? वैदिक सिविलाइजेशन का क्या है, वो पीरियड में स्टार्ट हुआ था। ओके, देन क्या बताया गया है हमें, उसे क्या कहा जाता था? जो वैदिक सिविलाइजेशन के टाइम पे जो फैमिली सिस्टम थे, उनके जो लीडर थे, उनके जो प्रधान हुआ करते थे। जैसे कि आप लोगों को पता होगा कि आपके घर में अगर आप मीन्स कि जैसे आपके घर में आपकी मम्मी क्या है? हाउसवाइफ है। ओके, आपकी मम्मी हाउसवाइफ है, आपके दादा दादू क्या हो गए होंगे? बहुत एजेड हो गए होंगे, तो वो घर में होंगे। एंड आपके फादर क्या करते होंगे? जॉब करते होंगे। और आप सभी वो जो जॉब करते होंगे, वो जो आपका घर संभालते होंगे, उसी पे बैठ के आप लोग खाते होंगे, है कि नहीं? मीन्स ये नहीं कहने का मतलब है कि आप बैठ के खाते होंगे, बस ये है कि आपकी फैमिली का लीडर कौन है, आपकी फैमिली को संभालता कौन है। आपकी फैमिली में जो चिल्ड्रंस है, बच्चे हैं, वुमेन है, जो आपके दादा दादू होंगे, जो भी फैमिली में लोग हैं, उन सभी को जो संभालता है उसे क्या कहा जाता है? गृहपति कहा जाता है। ओके, वॉज द हेड ऑफ द फैमिली। मैन रिस्पॉन्सिबल फॉर फैमिली। मैन जो होते हैं वो क्या थे? रिस्पॉन्सिबल थे वो फैमिली के लिए। वो फैमिली को क्या करते थे?
हर एक चीज प्रोवाइड करते थे, उनके जितने भी डिसीजन होते थे वो क्या करते थे, जो उस फैमिली में जो मेन हुआ करता था वही लिया करता था। ओके, सो बाकी बच्चे एंड जो वुमेन्स थी वो कुछ नहीं, वो घर में जो काम हुआ करते थे वही फॉलो करते थे, वही किया करते थे। एंड सारे इंपॉर्टेंट डिसीजन, जितनी भी रिस्पॉन्सिबिलिटी थी वो सारी किनके कंधों पर थी, उनके फैमिली के जो मेन थे उनके कंधों पे हुआ करती थी। एंड उसको क्या कहते थे, मेन को क्या कहा जाता था, जो घर संभालता है उस मेन को क्या कहा जाता है, गृहस्पति कहा जाता था। ओके, देन क्या बताया हुआ है हमें, द हाउसेस ड्यूरिंग द वैदिक पीरियड वेयर इथरनेट, और क्या किस चीज से बना हुआ करता था, वो किन किन चीजों से बन के उनका घर बनता था, घर का कंस्ट्रक्शन हुआ करता था। अब अभी के टाइम के घरों का कंस्ट्रक्शन बहुत ही डिफरेंट है, ठीक है, और उनके टाइम के घरों का कंस्ट्रक्शन क्या हुआ करता था, बहुत ही डिफरेंट हुआ करता था। अब ये बताओ कि आज से 10-20 साल पुराना टाइम जो हुआ करता था, उस टाइम पे भी आप लोगों को ज्यादातर मिट्टियों के घर दिखते होंगे। ओके, आप अभी भी घर पे जाते होंगे, घर पे मीन्स ये घर नहीं, आपका जो गांव का घर होगा, आप जब अपने विलेजेस में जाते होंगे और वहां पे घर देखते होंगे, तो बट अभी भी विलेजेस बहुत ज्यादा चेंज हो गए हैं, गांव बहुत ज्यादा चेंज हो गए, उसमें भी बहुत बड़े बड़े घर बन गए हैं, रेती सीमेंट के घर बन गए बहुत सारे। बट इससे जो बहुत पहले का टाइम था, उस टाइम पे क्या हुआ करता था कि सारे घर कैसे थे, सिर्फ मिट्टियों के, लकड़ियों की, मीन्स की लकड़ियों का थोड़ा बहुत छत दिया करते थे वो लोग, आजू बाजू से बाउंड्री होता है ना, बाउंड्री दिया करते थे, और घर में क्या करते थे, जो काऊ डंग होता था वो सारे को मिक्स करके क्या करते थे, वो घर का कंस्ट्रक्शन करते थे। तो अभी भी मैं जब गांव जाती हूँ ना, तो अभी भी बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जिनका घर अभी भी उसी स्ट्रक्चर का, उसी टाइप का बना हुआ था, जैसे कि मिट्टियों से, और जो पतली पतली स्टिक्स होती है लकड़ियों की, उन सभी को जोड़ के उस पे क्ले वगैरह, मिट्टियां लगा के, काउडंग मिक्स करके क्या करते थे, उसे बनाया जाता था, उसका कंस्ट्रक्शन किया जाता था। तो वैसे ही क्या था, वैदिक सिविलाइजेशन के टाइम पे भी क्या करते थे, जो घर हुआ करते थे उसमें किस तरह से बनाया करते थे, वो लकड़ियों का, वो जो वुडन्स होते हैं उन सभी का क्या करते थे, वुडन स्टिक्स जो होते थे उन सभी का यूज किया करते थे। क्ले मिक्स विथ काउडंग, क्या करते थे, जो मिट्टियां हुआ करती थी उनको कैसे क्या करते थे, मिक्स करते थे काउडंग से। काउडंग पता होगा, गाय का गोबर, ठीक है, वो क्या होता है, बहुत ज्यादा फायदेमंद होता है, हर एक चीज में हम उसका उपयोग करते हैं, खाना बनाने के लिए उपयोग करते हैं। तो उस टाइम पे भी वही करते थे लोग, क्या करते थे, अपने घरों का जो उनका कंस्ट्रक्शन हुआ करता था उसमें क्या करते थे, वो लकड़ियों का, जो लकड़ी वुडन जो स्टिक्स होती है, पतली पतली लकड़ियों का यूज करके, एंड उस पे क्ले का यूज करके, एंड उसके साथ साथ गोबर जो होता है, काउडंग जो होता है, उसको क्या करते थे, मिक्स करके घर का कंस्ट्रक्शन करते थे। ठीक है, ओके, देन क्या बोला हुआ है, हाउसेस वॉज कॉल्ड गृह। ओके, क्या कहा जाता है, गृह एंड शाला। जो उस टाइम के हाउसेस हुआ करते थे उसे क्या कहा जाता था, गृह और शाला कहा जाता था। ठीक है, समझ के रखो कि उस टाइम के जो घर थे उनको क्या कहते थे, गृह कहा जाता था, गृह, और क्या कहा जाता था, शाला कहा जाता था। किस तरह से कंस्ट्रक्शन होता था, वुडन स्टिक से एंड काउडंग एंड क्ले से मिक्स करके उस टाइम के घरों को बनाया जाता था। ओके, देन क्या बोला गया है कि उस टाइम पे जो लोग थे, अब ये बताओ कि आप लोग रहते हो, ओके, रहते हो, सोते हो, सब कुछ करते हो, बट खाना खाए बिना रह सकते हो क्या, नहीं रह सकते। तो वैसे ही अब वो लोग का घर का इंतजाम हो गया है, ठीक है, घर का इंतजाम हो गया है, अब खाने के बारे में भी पढ़ना पड़ेगा, वो तो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो उनके टाइम पे खाने का मतलब, खाना वो लोग किस तरह से खाते थे, कौन कौन सी चीजों का यूज करते थे अपने डाइट में किन चीजों का यूज करते थे, व्हीट एंड बार्ली वगैरह का यूज किया करते थे। आप लोगों को पता होगा जो दलहन प्रोडक्ट्स होते हैं, जैसे दाल, धान्य उगाया करते थे वो लोग, ऐसे गेहूं उगाया करते थे, एंड पीस के उनका रोटी बना के, इस तरह से वो क्या करते थे, अलग अलग चीजें बना के खाया करते थे। जैसे अभी के टाइम पे भी हम बहुत सारे ये
गेहूं के आटे का अलग अलग चीजें बनाते हैं, दालों का अलग अलग चीजें बनाते हैं, राइस का अलग अलग चीज बनाते हैं। तो वैसे ही ये सारी चीजें उस टाइम पे भी हुआ करती थी, और वो भी इन सारी चीजों को उगाते थे। क्रॉप मीन्स जितने भी धान्य वगैरह है वो सारे वो उगाया करते थे, एंड क्या करते थे, उसे खाया करते थे। तो इन्हीं चीजों का वो यूज करके बहुत ही डिफरेंट वेराइटीज बना के खाया करते थे। ओके, इसी के साथ साथ वो क्या करते थे, बहुत सारी अलग अलग जैसे दूध वगैरह इन सारी चीजों का भी बहुत यूज किया करते थे। अभी देखेंगे हम आगे। वैदिक पीपल रिलीज्ड मिल्क योगर्ट्स। जो वैदिक पीपल्स थे वो क्या करते थे, मिल्क का यूज करते थे, योगर्ट का यूज करते थे, घी का यूज करते थे, बटर का एंड हनी का। इन सारी चीजों का क्या करते थे, वहां के जो लोग थे, वैदिक पीपल्स जो थे, उस टाइम के वैदिक सिविलाइजेशन के टाइम के जो पीपल्स थे वो क्या करते थे, ये सारी चीजों का भी यूज किया करते थे। जैसे आप लोगों को पता है, अब वो लोग रह रहे हैं, वो लोग खेती कर रहे हैं, तो वो लोग किसका यूज करते होंगे, काऊ का यूज करते होंगे। अब काऊ डंक है तो काऊ तो होगा ही ऑफ कोर्स। तो जब काऊ होगा तो उसके डंक के साथ साथ उसका मिल्क भी बहुत ज्यादा यूज होता होगा, ठीक है। अब मिल्क यूज होने लगा, मिल्क आने लगा, तो वो क्या सोचने लगे होंगे, अब इंसान की फितरत है, इंसान को अगर हमने कोई एक चीज दी ना तो वो उस चीज से 10 चीजें बना सकता है, ठीक है। तो वैसे ही उस टाइम पे भी ऐसे ही किया करते थे लोग। जो काउस जो दूध देते थे, मिल्क प्रोड्यूस करते थे, वो मिल्क का क्या करते थे, वो मिल्क के जैसे भी यूज करते थे। ओके, उसका अलग अलग चीजें बना के, जैसे कि आप लोगों को पता होगा खीर बनाते हैं हम, बहुत सारी अलग अलग दूध को ऐसे भी पिया करते हैं, उसका मलाई निकालते हैं, उसका घी निकालते हैं, दूध को जमाते हैं, मीन्स की फर्टिलाइजेशन करते हैं, तो वो क्या हो जाता है, योगर्ट बन जाता है। दूध का दही बनाते हैं हम लोग, बटर बनाया करते हैं, ठीक है, बटर बनाते हैं। वैसे ही हनी जो होता है, मधुमक्खी से हनी बनता है। ओके, सो क्या करते थे, जो उस टाइम के जो छोटी मोटी चीजें हुआ करती थी, उन्हीं चीजों से, एनिमल से वो अपनी जरूरत की चीजें निकाला करते थे। वैसे ही वो काऊ से बहुत सारे मिल्क निकालते थे, योगर्ट निकालते थे, घी, बटर एंड हनी, ऐसे बहुत सारी चीजें निकाला करते थे, एंड अपनी डे टू डे, अपनी डेली लाइफ में वो इन सारी चीजों का यूज किया करते थे। ओके, सो नेक्स्ट टॉपिक क्या है, नेक्स्ट पॉइंट क्या है हमारा, हाँ, पीपल इन वैदिक पीरियड यूज कॉटन एंड वुलन। वो क्या करते थे, गारमेंट्स के लिए क्या करते थे, वो जो वुलन्स होते हैं, कॉटन्स होते हैं, उन सारी चीजों का क्या करते थे, वो यूज करते थे। अब रहने की व्यवस्था हो गई, इंसान को कौन से 3 चीज की जरूरत होती है, मुझे कमेंट जरूर करना। सारे बच्चे अभी के अभी वीडियो को पॉज करके कमेंट जरूर करो कि कौन से 3 चीजों की जरूरत इंसान को सबसे ज्यादा होती है, और आपको कौन सी 3 चीजों की जरूरत सबसे ज्यादा है। अब नॉर्मल जो लोग थे, उस टाइम के जो लोग थे, उन्हें किसकी जरूरत थी, रोटी, कपड़ा और मकान, ठीक है। रहने के लिए घर होना चाहिए, खाने के लिए कुछ तो खाना होना चाहिए, और शरीर ढकने के लिए कुछ तो कपड़े होने चाहिए। तो वैसे ही रहने के लिए वो क्या करते थे, वुडन स्टिक से क्या करते थे, घर बनाते थे, क्ले से घर बनाते थे। जब भी ये आंसर आपको याद ना आए तो आप क्या करोगे, इंसान के लिए कौन सी 3 चीजें इंपॉर्टेंट है, 3 चीजें, रोटी, कपड़ा और मकान। रोटी, कपड़ा और मकान। तो मकान के लिए क्या करते थे, वो वुडन स्टिक, क्ले मिक्स विथ कावडंग, इन सारी चीजों का यूज करके वो घर बनाते थे। फूड के लिए क्या करते थे, वो गेहूं, राइस, बाजरा वगैरह, ये सारी चीजों की, बार्ली, गेहूं, राइस, ऐसी सारी चीजों का वो क्या करते थे, खाने के लिए यूज करते थे। उसी के साथ साथ पहनने के लिए भी उनको जरूरत है, तो पहनने के लिए वो क्या करते थे, अब इंसान है, पहनेंगे, तो वो आविष्कार उन्होंने ढूंढा, उन्होंने खोज निकाला, किस चीज का, कॉटन का। ओके, कॉटन का, वुलन का खोज निकाला, और उससे वो क्या करते थे, अपने बदन ढकने के लिए कुछ नॉर्मल कपड़े बनाना शुरू कर दिए थे। ओके, सो वो क्या करते थे कि अभी कॉटन, वुलन, कॉटन, ये सारी जो अलग अलग चीजें हैं, कपड़े के मटेरियल्स है, वो सारे क्या करते थे, वो लोग अलग अलग चीजों से भी लिया करते थे। वो
एनिमल्स का जो स्किन होता है उससे भी वो कुछ ना कुछ क्लॉथ बनाया करते थे, ठीक है। एंड जो वुमेन्स हुआ करती थी वो क्या करते थे, ज्यादातर वो साड़ियों का यूज करते थे, साड़ी ब्लाउजेस ऐसे ही टाइप के कपड़े पहना करते थे। क्लास में एक छोटा सा बच्चा आ गया है, वो बहुत ज्यादा परेशान कर रहा है, इसीलिए मुझे बीच बीच में थोड़ी थोड़ी सी हंसी आ जा रही है, ओके, सो सॉरी। तो वो क्या करते थे, जो मेंस हुआ करते थे वो धोती वगैरह टाइप के कपड़े पहनते थे, जो कि बनता था किससे, कॉटन मटेरियल से, वुलन से बनता था। एंड वुमेन्स के लिए भी कपड़े उसी टाइप के बना करते थे, ठीक है। तो अब रोटी कपड़ा तो बन गया, बट एंटरटेनमेंट भी तो चाहिए भाई, एंटरटेनमेंट के बिना कुछ होता है क्या। तो उस टाइम के जो लोग थे वो भी अपने एंटरटेनमेंट के लिए, अपना मूड थोड़ा सा ठीक करने के लिए वो भी क्या करते थे, डिफरेंट डिफरेंट टाइप के गेम्स खेला करते थे, गेम्स भी खेलते थे। उसके साथ साथ वो क्या करते थे, अलग अलग म्यूजिक सुना करते थे, म्यूजिक का खुद के म्यूजिक बनाया करते थे। अभी अभी हमने देखा है, हम कौन से वेद में देखते थे, समावेदा में देखा है हम लोगों ने, कि क्या देखा है हमने उसमें, कि कैसे मंत्रों का और देवी देवताओं के ऊपर गाना बनता था। तो उसी तरह से वो क्या करते थे, म्यूजिक का यूज किया करते थे अपने एंटरटेनमेंट के लिए, अपना मन बहलाने के लिए। एंड साथ ही साथ वो अलग अलग म्यूजिक इंस्ट्रूमेंट्स का भी यूज करते थे, जैसे कि आप लोगों को पता होगा तबला होता है, वीणा होता है, बांसुरी होती है। तो ये सारी चीजें बना के बहुत ही प्यारा सा म्यूजिक टोन, म्यूजिक सा वाइब लाके बहुत अच्छी तरह से इंजॉय करते थे, ओके। तो देखते हैं, जैसे कि क्या बोला गया है हमें, इसी तरह से बताया गया है, ओके। सो देन उसके बाद उनका जो मेन म्यूजिक इंस्ट्रूमेंट था वो क्या था, मेन म्यूजिक इंस्ट्रूमेंट जो था उनका वो सारे थे, सॉरी उसके वजह से ये मेरा लिखा हुआ पार्ट भी पूरी तरह से खराब हो चुका है, बट फिर भी देख लेते हैं कि क्या बताया गया है, कि जो उस टाइम का मेन म्यूजिक इंस्ट्रूमेंट था वो क्या था, वीणा था। वो लोग बहुत ज्यादा वीणा का यूज करते थे। साथ ही साथ वो अलग अलग गेम्स खेला करते थे, लाइक कबड्डी वगैरह हो गया, जैसे भाला फेंक, ऐसे तीर का मैच होता है, ऐसे ही उस टाइम के बच्चे और उस टाइम के जो गुरु थे उनके, वो सारी चीजें अलग अलग टाइप के गेम्स वगैरह खेला करते थे अपने एंटरटेनमेंट के लिए, अपने मन को बहलाने के लिए अलग अलग म्यूजिक एंड अलग अलग गेम्स का भी यूज किया करते थे। आई होप कि आप लोगों को ये टॉपिक बहुत अच्छी तरह से क्लियर हो गया हो, और इसी के साथ हमारा ये चैप्टर का 2 टॉपिक क्लियर हो जाता है, वो भी 3 लेक्चर में, क्योंकि ये चैप्टर बहुत ही ज्यादा बड़ा है। अब इसके आगे का जो टॉपिक है एग्रीकल्चर एनिमल हस्बेंड्री, इसके बारे में हम क्या करेंगे, हमारे नेक्स्ट वाले लेक्चर में बहुत अच्छी तरह से स्टडी करेंगे, ओके। सो आई होप कि आप लोगों को समझ में आया होगा, और कोई भी डाउट होगा तो आप मुझे मेरे इंस्टा पे मैसेज कर सकते हैं या फिर आप कमेंट कर सकते हैं। एंड आपको नेक्स्ट कौन से चैप्टर के ऊपर वीडियो चाहिए, या फिर आपके एग्जाम में कौन से चैप्टर पे कौन से चैप्टर पे क्वेश्चंस आने वाले हैं, कौन कौन से चैप्टर्स आने वाले हैं, तो ये सारे आप लोग मुझे कमेंट कर सकते हो, मैं उन्हीं चैप्टर से आगे की वीडियो स्टार्ट कर दूंगी, ओके। सो अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज वीडियो को लाइक करना जरूर से, और साथ ही साथ शेयर करना, सब्सक्राइब करना। तब तक के लिए बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।